चित्तौड़गढ़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के समीप एराल गांव के जंगल में एक पेड़ पर एक व्यक्ति की लाश लटकी हुई मिली, जिसकी जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस एवं परिजन मौके पर पहुंचे एवं बाद में शव को जिला चिकित्सालय लाया गया। परिजनों ने इसे संदिग्ध मामला बताते हुए आरोप लगाया कि इस व्यक्ति की हत्या कर शव पेड़ पर लटका दिया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह आत्महत्या का मामला लग रहा है। चित्तौड़गढ़ के समीप एराल गांव में निवास करने वाले सुरेश भील की लाश जंगल में एक पेड़ पर लटकी हुई मिली, जो 2 दिन से अपने घर से लापता था। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, जबकि परिजनों के अनुसार उसे लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में गत माह प्रसव के बाद एक महिला की हुई मौत को लेकर दमामी समाज द्वारा बुधवार को चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया एवं एक महिला चिकित्सक के साथ ही नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि सामान्य डिलीवरी होने के बाद महिला को काफी अधिक रक्त बहने लगा एवं नर्सिंग स्टाफ को जब संबंधित महिला चिकित्सक को बुलाए जाने की मांग की जाने लगी तो वह बहानेबाजी करने लगे और हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे उदयपुर ले जाना पड़ा, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जिसकी कि पहले भी एक पुत्री है एवं वह अपने मासूम एवं दूध पीते बच्चे को छोड़कर चली गई। इस प्रदर्शन के बाद मृतक के परिजनों एवं समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि 1 सप्ताह में यदि महिला चिकित्सक एवं संबंधित नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जाता है तो तमाम समाज को उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित महिला एवं बाल चिकित्सालय में गत माह प्रसव के लिए भर्ती की गई एक महिला की नर्सिंग स्टाफ एवं एक महिला चिकित्सक की कथित लापरवाही के चलते महिला की मौत हो जाने के विरोध में बुधवार को दमामी समाज द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। गत माह चित्तौड़गढ़ के सेगवा आवासीय कॉलोनी में निवास करने वाली 30 वर्षीय ज्योति पत्नी जितेंद्र दमामी को प्रसव पीड़ा होने पर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी सामान्य डिलीवरी हुई और उसने पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जन्म देने के बाद पूजा को काफ़ी अधिक रक्त बहने लगा, जिसकी जानकारी नर्सिंग स्टाफ को दिए जाने पर उनके हाथ पे फूल गए एवं उन्होंने महिला की हालत काफ़ी अधिक गंभीर देख अपने हाथ खड़े कर दिए एवं महिला को तत्काल उदयपुर ले जाने को कहा। इस पर परिजनों ने संबंधित डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव को जब बुलाए जाने की मांग की तो संबंधित नर्सिंग स्टाफ लगातार 1 घंटे तक उनके आने की जानकारी देने को लेकर तरह तरह की बहानेबाजी करता रहा। क्या पूरा मामला है जिसके लेकर अब दमामी समाज को जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा? सर, हमारी बेटी को प्रसव के लिए हम श्री सावलिया शासकीय चिकित्सालय में 28 मार्च को लेकर गए थे परिजन। वहाँ पर सामान्य रूप से 6 बजे उसकी डिलीवरी हुई। एक स्वस्थ बच्चे को उसने जन्म दिया, लेकिन स्टाफ नर्स और जो ड्यूटी पर पदस्थ डॉक्टर थे उनकी लापरवाही की वजह से 20 मिनट के पश्चात बेटी को ब्लीडिंग की शिकायत शुरू हो गई है। जब उनके बस में मामला नहीं रहा तो उन्होंने परिजनों से आके कहा कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आप आगे ले जाओ। तो परिजनों ने जब उनसे आग्रह अनुरोध किया कि आप डॉक्टरनी को बुलाइए, इलाज करिए, लेकिन उन्होंने 1 घंटे तक परिजनों को बेवकूफ़ बनाया और कहा कि डॉक्टरनी आ रही है, ऑपरेशन की तैयारी करेंगे, ये करेंगे। लेकिन 1.25 घंटे तक न तो कोई डॉक्टर आया, न ही कोई गंभीरता से उस मामले को लिया गया, जिसके चलते हमारी मासूम बेटी की मौत हो गई है। इस मौत के पीछे लापरवाही चिकित्सालय की रही है और सबसे बड़ी लापरवाही
दीप्ति श्रीवास्तव, जिसके पास में पिछले 8 महीने से उसका उपचार चल रहा था। हम प्रशासन से आज यहाँ पर ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करने आए हैं कि दीप्ति श्रीवास्तव सहित स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। परिवार को किसी भी प्रकार से प्रशासन और सरकार से नहीं कोई आर्थिक मदद की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं है। क्या मदद करेगा प्रशासन और सरकार, जिसके एक दूध मुंह बच्चे के से उसकी माँ छीन गई, एक 5 साल की बेटी से उसका माँ का प्रेम छीन लिया गया। वो प्रशासन, वो सरकार इसको क्या दे पाएगी? पैसे से कोई वापस अगर बेटी को ला सकता है, उनकी माँ को ला सकता है, तो हम सरकार को और इन डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव को करोड़ रुपए देते हैं कि वो उसकी माँ को लाकर उन बच्चों को स्नेह और दुलार दिला पाए। हम आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और दमामी समाज और सर्व समाज आज चित्तौड़ का सड़कों पर उतरा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि डॉक्टर दीप्ति शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर उसके खिलाफ 7 दिवस में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो तमामी समाज और सर्व समाज मजबूर होकर चित्तौड़ की सड़कों पर उग्र आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा। मैं मजबूर हूँ। भारत माता की अरे तमामी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, तमामी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, तमामी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोल राणा प्रताप की जय, बोल राणा प्रताप की जय। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र 37 में उदयपुर मार्ग पर मुख्य मार्ग पर एक मदिरा की दुकान को हटाए जाने को लेकर क्षेत्र वासियों द्वारा मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया गया था, लेकिन बुधवार को संबंधित ठेकेदार द्वारा यह दुकान आगामी 10 दिन में हटाए जाने का लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। उदयपुर मार्ग पर चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र 37 में मुख्य मार्ग पर स्थित मदिरा की दुकान हटाए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र वासियों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया था। क्षेत्र वासियों का कहना था कि मदिरा की इस दुकान के पास अन्य कई दुकानें भी हैं, जहां रात्रि तक भी महिलाएं विभिन्न सामान की खरीदारी करने के लिए आती है, लेकिन दुकान के बाहर मदिरा पीकर कई लोग तरह तरह की फप्तियां कसते हैं और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसको लेकर महिलाओं ने यह अनिश्चितकालीन धरना क्षेत्रवासियों के साथ प्रारंभ किया। लेकिन बुधवार को संबंधित ठेकेदार द्वारा आगामी 10 दिन में यह दुकान हटाए जाने का लिखित में आश्वासन दिया गया, जिसके बाद यह धरना समाप्त कर दिया गया। क्षेत्र नवरात्र महोत्सव के तहत इन दिनों चित्तौड़ दुर्ग स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर के साथ ही जिले के अन्य शक्ति पीठों पर दूर दराज क्षेत्रों से भक्तों के आने का तांता लगा हुआ है। वहीं चित्तौड़गढ़ के आसपास एवं जिले में विभिन्न तेजाजी स्थानों एवं अन्य स्थानों पर गादी यानी कि चौकी भी लगाई जा रही है, जहां भी प्रतिदिन राजस्थान के साथ ही अन्य स्थानों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन आ रहे हैं। क्षेत्र नवरात्र में इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले के विभिन्न शक्तिपीठों पर जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़ रहे हैं, वहीं इन दिनों कई स्थानों पर तेजाजी महाराज के मंदिर एवं अन्य स्थानों पर लगने वाली चौकी यानी कि गादी में भी न केवल राजस्थान बल्कि अन्य कई स्थान से आने वाले लोग हाजिरी लगा रहे हैं। दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में भी प्रतिदिन भक्तजन आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र में इन दिनों जहाँ शक्तिपीठों पर कई भक्तजन आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई स्थानों पर प्रतिदिन चौकी भी लगाई जा रही है, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ के समीप मिश्रों की पिपली में आमली वाले तेजाजी महाराज के यहाँ चैत्र नवरात्र के दौरान प्रतिदिन प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक गोपीलाल बोपा जी द्वारा चौकी लगाई जाकर यहाँ आने वाले कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिनके द्वारा रविवार को प्रतिदिन चौकी लगाई जाती है। बुधवार को भी बड़ी संख्या में कई लोग अपने परिवार के साथ चौकी पर यहाँ हाजिरी लगाने के लिए पहुँचे एवं गोपी लाल बोपा महाराज को अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू कराया, जिस पर उन्हें
विभिन्न समाधान करने की जानकारी दी गई। चित्तौड़गढ़ के जाने माने चिकित्सक रहे डॉक्टर मुकुट बिहारी बख्शी का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष से अधिक आयु के पश्चात निधन हो गया, जिनका गुरुवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख चिकित्सक एवं पूर्व में श्री सांवलिया चिकित्सालय के पीएमओ रहे डॉक्टर मधु बख्शी के पिता डॉक्टर मुकुट बिहारी बख्शी गत कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे एवं उन्होंने उदयपुर स्थित एक निजी चिकित्सालय में अंतिम सांस ली। चित्तौड़गढ़ के जाने माने चिकित्सकों में से एक रहे डॉक्टर मुकुट बिहारी बख्शी यानी कि डॉक्टर M.B. बख्शी का लंबी बीमारी के पश्चात 90 वर्ष से अधिक की आयु के बाद निधन हो गया, जिन्होंने उदयपुर स्थित एक निजी चिकित्सालय में अंतिम सांस ली। डॉक्टर बख्शी चित्तौड़गढ़ में चिकित्सालय के पुराने भवन में कई वर्षों तक कार्यरत रहे एवं कई वर्षों तक न केवल उन्होंने अपनी यहाँ बेहतरीन सेवाएं दी बल्कि कई मरीजों को भी लाभान्वित किया। डॉक्टर M.B. बख्शी चित्तौड़गढ़ के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मधु बख्शी के पिता हैं, जो कि गत कई दिनों से लगातार उनकी सेवा में लगे हुए थे एवं उदयपुर अहमदाबाद में लगातार उनका उपचार चल रहा था, जिनके निधन की जानकारी मिलने के बाद प्रताप नगर स्थित उनके आवास में उनके परिजनों शुभचिंतकों आदि के पहुंचने का सिलसिला बना रहा। जानकारी के अनुसार डॉक्टर बख्शी का अंतिम संस्कार गुरुवार को शहरी क्षेत्र में स्थित मोक्ष धाम में किया जाएगा। पुलिस बैंड में शामिल पुलिस कर्मियों को जो मेहनताना मिलना चाहिए वह न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि पूरे राजस्थान में पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर पुलिस बैंड में शामिल कार्मिकों का कहना है कि जिस तल्लीनता के साथ वह पुलिस बैंड बजाते हैं उतना मेहनताना उन्हें मिलना चाहिए और इस बारे में वह पुलिस अधिकारियों को भी पूर्व में अवगत करा चुके हैं। चित्तौड़गढ़ समेत राजस्थान के अधिकांश जिलों में पुलिस के पास अपना पुलिस बैंड भी होता है एवं इस पुलिस बैंड में शामिल कार्मिकों द्वारा जो पुलिस बैंड बजाया जाता है उसकी सुमधुर आवाज़ सभी को अपना ध्यान आकर्षित कर लेती है, लेकिन इन कार्मिकों को जो मेहनताना इनकी परिश्रम लगन के आधार पर मिलता है वह काफ़ी कम मिल रहा है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों का ध्यान भी इनके द्वारा आकर्षित किया जा चुका है। 3 दिवसीय गणगौर महोत्सव का समापन बुधवार को हो गया। गणगौर को लेकर गणगौर की पूजा के बाद से ही चित्तौड़गढ़ नगर के पद्मनी पार्क, नेहरू पार्क समेत अन्य विभिन्न उद्यानों में महिलाओं द्वारा गणगौर के गीत एवं लोक नृत्यों पर डांस किया जा रहा था, नृत्य किया जा रहा था एवं 3 दिवसीय इस नृत्य एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन बुधवार रात्रि को संपन्न हुआ। इसके साथ ही अधिकांश स्थलों पर अब गणगौर की धूम थम गई है।
चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में गणगौर के विभिन्न आयोजन की धूम आखिरकार बुधवार रात्रि को थम गई। गणगौर के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ के पद्मनी पार्क, नेहरू पार्क एवं अन्य स्थानों पर 3 दिन तक महिलाओं द्वारा गणगौर के गीतों एवं लोक गीतों पर नृत्य किया जा रहा था। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित पद्मनी पार्क में बुधवार साय होते ही बड़ी संख्या में महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, जो रंग बिरंगे परिधान एवं आभूषणों से लकदक होकर पहुंची। इस दौरान पद्मनी पार्क में किसी भी पुरुष के आने पर प्रतिबंध लगा हुआ था और गत दिनों से यह प्रतिबंध जारी था। 3 दिनों से शहरी क्षेत्र की महिलाएं यहां गणगौर का पूरी तरह से आनंद ले रही थी। लाइट की चकाचौंध एवं फ्लोर डांस पर इन महिलाओं द्वारा गणगौर के गीतों के साथ ही लोक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था एवं बुधवार को अंतिम दिन रात्रि तक भी यह आयोजन जारी रहा, जिसके पश्चात गणगौर के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रम की विजेता महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी तरह नेहरू पार्क में भी बुधवार रात्रि तक महिलाओं द्वारा गणगौर पर नृत्य किया गया। डीजे आदि की धुन पर यह महिलाएं यहां नृत्य करने में लगी रही। चित्तौड़गढ़ जिले में भी गत कुछ दिनों से गणगौर के विभिन्न आयोजन चल रहे थे, उस पर भी आखिरकार अब विराम लग गया। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन।